Welcome to DSCG Home Classes, a digital initiative by Director School Education Jammu. Myself Ghulam Murtaza Khan, teacher from Government Higher Secondary School, Bharoti. So, dear students, today we are in class 8th and subject science, and topic we have selected for the today class discussion is heat from unit 4. So let's discuss the main point. In this class we will discuss about heat, temperature, thermometers, transform of heat, conduction, conductor, insulator and radiations. Let's brief our these points. First of all, what is heat? So please open your notebooks and note down heat is the form of energy which produce produce us in us the sensation of warmth. जैसे कि बच्चों अगर इस बात को अगर हम आपको समझाएं कि जब हम सर्दियों के अंदर वुलन कपड़े ऊनी कपड़ों को पहनते हैं, जब बाहर से क्या होती है, सर्दी होती है, वो इसलिए पहनते हैं क्योंकि ऊन से बने हुए कपड़े हमें क्या करते हैं, गर्म रखते हैं। इसी तरीके से जब गर्मियों का महीना आता है तो हम लाइट कलर कपड़ों को प्रेफर करते हैं जब बाहर गर्मी होती है। इससे क्या होता है कि हमें सेंसेशन ऑफ कूलिंगनेस मिलती है। तो विंटर्स में हमें आउटसाइड हमें सर्दी होती है और जब हम बाहर सूरज में आते हैं, धूप में आते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है। तो समर के अंदर जब हम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बाहर हम नहीं जाते हैं तो हम चीज़ों को या अंदर रूम के अंदर रखते हैं तो हमें थोड़ी सर्दी मालूम होती है, लेकिन आउटसाइड हमें काफ़ी गर्मी महसूस होती है। और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलती हैं, कुछ हम गर्म होती हैं और कुछ उनमें से क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। जैसे कि बच्चों आप जानते हो आइसक्रीम ये ठंडी होती है। अगर आप एक स्पून को चाय के कप में रखेंगे तो जब उसको बाद में आप टच करेंगे तो आपको क्या लगेगा, गर्म लगेगा। अगर आप फ्राई पैन को हैंडल करेंगे, उसका फ्राई पैन का हैंडल होगा, उसको देखें तो हम ये देखते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो ठंडी होती हैं और कुछ गर्म होती हैं। और how to decide which object is hotter than other, तो ये हमें टच करने से मालूम होता है। सो आवर सेंस ऑफ टच इज नॉट ऑलवेज ए रिलायबल गाइड टू द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जब हम गर्म पानी के अंदर हाथ डालते हैं तो हमें गर्मी महसूस होती है, और जब हम ठंडे पानी के अंदर हाथ डालते हैं तो हमें क्या मिलता है, ठंडे पानी में हमें ठंड महसूस होती है। तो सेंस ऑफ टच to decide whether object is hot or cold, sometimes it may deceive us। लेकिन कभी कभी ये जो हमारी सेंसेशन ऑफ टचिंग है, सेंसेशन ड्यू टू द टचिंग्स, ये हमें डिसीव कर देती है बच्चों, धोखा देती है। तो हम कैसे मालूम करते हैं कि ठंडी चीज़ क्या है और गर्म चीज़ क्या है? तो इसके लिए हमें सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में जानना ज़रूरी होता है। तो बच्चों टेम्परेचर की डेफिनेशन आप अपनी कॉपी के ऊपर लिखेंगे, नोटपैड के ऊपर लिखेंगे। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर्स। तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर is measured by a device, temperature which measures the degrees of hotness or coldness। और ये एक डिवाइस के ज़रिए हमें क्या करना होता है, हम मालूम करते हैं। तो जो हमें डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस को बताता है वो डिवाइस जो है उसको हम थर्मोमीटर्स कहते हैं। कि तो थर्मोमीटर की डेफिनेशन ये है बच्चों कि इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, या यू कैन से दैट इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द temperature। and what is temperature? The degree of hotness or degree of coldness of an object। तो it is clear। तो बच्चों
जो थर्मोमीटर है, कभी कभी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर आपके फेवर्स का, आपकी बॉडी के टेम्परेचर्स भी मालूम करता है और उसके लिए भी वो इसी डिवाइस का इस्तेमाल करता है। लेकिन उस डिवाइस को हम, उस थर्मोमीटर को हम क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं। तो अगर आपको ये थर्मोमीटर जो है ये आप अपने मुंह में रखते हैं या इसको अपने हाथ में उठाते हैं तो ये आपकी बॉडी टेम्परेचर्स भी आसानी से बता सकता है। और जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है इसका जो टेम्परेचर ये रेंज करता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 डिग्री, यानी 35 डिग्री से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो बच्चों, डिग्री सेल्सियस जो है ये क्या चीज़ है, अगर आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया डिग्री सेल्सियस को सेल्सियस स्केल के अंदर, और हम स्केल कहते हैं। और अदर स्केल विद द रेंज ऑफ 94 से लेकर 108 डिग्री जो है इस फ़ारेनहीट स्केल्स, तो F डिग्री लिखते हैं, और ये पहले इस्तेमाल होता था। तो डिग्री सेंटीग्रेड्स क्या है कि जो स्केल हम, जब आप थर्मोमीटर्स का देखते हैं कि उसके अंदर जो मर्करी थ्रेड होता है वो रोटेट करता है थर्मोमीटर को ए बिट लिटिल यूसी, जैसा होगा, अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा होगा तो उसकी मूवमेंट होगी। और आपके ऊपर, उसके ऊपर एक स्केल लिखे होते हैं, अपने थर्मोमीटर के ऊपर देखेंगे। और स्केल को हम इस्तेमाल करते हैं, जो स्केल हम इस्तेमाल करते हैं वो सेल्सियस स्केल होता है और इंडिकेट किया जाता है डिग्री सेंटीग्रेड से या डिग्री सेल्सियस से। तो जो दो तरह के हमारे पास थर्मोमीटर होते हैं, एक जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मालूम करता है उसको हम क्लिनिकल थर्मोमीटर्स कहते हैं। तो बच्चों, हमारे जो बॉडी टेम्परेचर होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है, वो इंसान की जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से होता है। ठीक है, मतलब नॉर्मल 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो इसको आप अपने घर में अपनी नोट पैड कीजिए, ये एक्टिविटीज़ आप करेंगे और हर बच्चा अपना नाम लिखेगा और टेम्परेचर से क्या करेगा। जब हम स्कूल खुलेंगे तो इंशाल्लाह हम स्कूल में भी लेबॉर्ट्रीज़ में थर्मोमीटर्स हम आपको दिखाएंगे और ये एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। आपने थर्मोमीटर के साथ मालूम करना है। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर को डिज़ाइन किया गया है कि टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली, or the temperature of human body does not go below 35 डिग्री सेंटीग्रेड और above 42 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रीज़न है कि जो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर है इसका रेंज होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो हम उस थर्मोमीटर को सूरज में या कहीं फ्लेम के साथ नहीं रख सकते हैं। तो दूसरा एक हमारे पास थर्मोमीटर होता है जिसको हम कहते हैं लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर्स। तो लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर्स में हम बाकी चीज़ों के टेम्परेचर को, बाकी चीज़ों के जो है क्या है हॉटनेस को मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर है ये रेंज होता है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और जो थर्मोमीटर से ये अलग होता है और इसको हम लेबॉर्ट्री थर्मोमीटर कहते हैं। ये हमारे वेदर रिपोर्ट्स और हमारे मौसम की मौसम की जानकारी के भी बारे में हमें बता सकता है। इसको हम बल्ब के नज़दीक गर्म पानी का टेम्परेचर भी मालूम करते हैं। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि जी हीट का ट्रांसफ़र होना। तो बच्चों, हीट जैसे मैंने आपको बताया है कि इट इज़ द फॉर्म ऑफ एन एनर्जी, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। ये तो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म्स टू अनदर्स। तो ये हीट जो है ये भी ट्रांसफ़र होती है। तो बेसिकली हमारे पास हीट जो है, जो प्रोसेस जो हीट का होता है, हीट ट्रांसफ़र होती है हार्टर एंड से, ये टर्म जो पहले में हम बता चुके हैं कि हायर बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर टुवर्ड द लोअर टेम्परेचर में हीट क्या होती है, ये क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। तो फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एट हायर टेम्परेचर टू द बॉडी ऑफ लोअर टेम्परेचर, और देयर आर 3 ways in which heat can flow from one object to another, and
दीज आर कॉल्ड कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशंस। ये तीन ऐसे प्रोसेस हैं जिनसे बच्चों क्या है कि हीट ट्रांसफ़र होती है। कंडक्शन, तो इसकी डेफिनेशन हम ये करेंगे कि कंडक्शन में क्या होता है कि वो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हीट ट्रांसफ़र होती है हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ। फॉर एग्जांपल आप लोहे का रॉड ले लो और उसको एक तरफ में बर्फ़ का जो कि काफ़ी कोल्ड होता है, 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर में फ्रीज़ होती है, और दूसरे एंड पे आप किसी गर्म या कैंडल जलाकर या कहीं कोई फ्लैम के साथ कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो जो लोहे की रॉड है, आयरन रॉड है, वो गर्म होती जाएगी और हीट ट्रांसफ़र होते हुए जो है आइस का मेल्टिंग होना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक एंड पे हमने गर्मी दी, हीट दी, और दूसरे एंड पे ठंड था, और हीट क्या हो गई, कंडक्ट हुई, मतलब ट्रांसफ़र हुई, जो है वो ट्रांसफ़र हुई एक हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ, और इसको हम जनरली कहते हैं कंडक्शन। इसी तरीके से बच्चों वो मटेरियल जैसे लोहे की रॉड है, कॉपर है या एल्युमिनियम है, जिनसे क्या होता है कि ईज़िली हीट क्या हो जाती है, पास हो जाती है, उनको हम कंडक्टर्स कहते हैं। और वो सब्सटेंसेस जैसे प्लास्टिक है, लकड़ी है, वुड वगैरह, इनसे क्या होता है कि जो हीट है वो ट्रांसफॉर्म नहीं होती है, दस दे आर कॉल्ड एज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या इंसुलेटर्स भी हम कहते हैं। ठीक है। वाटर और एयर जो है ये पोर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ये उनके हीट ट्रांसफर नहीं होती। ठीक है। तो बच्चों कभी कभी हम ऐसा देखते हैं कि जब हम कहीं सर्दियों में ठंडे होते हैं तो हम आग के पास बैठते हैं, तो हम आग को से भी गर्मी मतलब या हमें हीट जो है मिल जाती है, क्योंकि हम आले डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते। तो इससे क्या होता है कि द एयर नियर द हीट सोर्स, ये देखिए द एयर नियर द हीट सोर्स, उसमें क्या होता है कि गेट हॉट एंड राइस। ठीक है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम्स इन टू टेक प्लेस, इन दिस वे एयर गेट हीटेड। तो इसको हम जैसे आपको एक एग्जांपल, जैसे आपने मैंने कहा ना, कैंडल के पास आप या कैंडल के लिए फ्लैम के पास आप वन हैंड ऑन द साइड ऑन द फ्लैम, एंड आप देखेंगे कि इक्वली आप दोनों हिट के गर्म हो जाएंगे, दोनों हाथ आपके गर्म हो जाते हैं। तो इसमें हमारे पास ये बात है कि जो लो कोस्टल एरियाज़ में यानी समुद्र के आवन में भी एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना होता है कि दो दिन के तो ड्यूरिंग द डे जो लैंड गेट हीट फास्टर, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है देन वाटर, पानी से, क्योंकि एयर जो है ओवर द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइज अप। समुंदर के जो यानी लैंड के पास जो एयर होती है वो ज़्यादा गर्म होती है और ऊपर उठ जाती है, और कूलर एयर फ्रॉम द सी rush in toward the land and to take its place, and thus the warm air from the lands moves toward the sea to complete the cycle. The air from the sea is called sea breeze, and the cool air from the land moves toward the sea, and this is called as land breeze, and at this show the phenomena. तो इसमें क्या होता है कि इसको भी हम कहते हैं, इससे जो इस सिलसिले से जो हीट ट्रांसफ़र होती है इसको हम कन्वेंशन कहते हैं। पहले हॉट से कोल्ड, मतलब एक साइकिल के ज़रिए, जैसे गर्म हवा समुंदर में गई और समुंदर की ठंडी हवा आई, गर्मी उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होना, इसको हम कन्वेंशन कहते हैं। तो कभी कभी हमें मालूम होता है कि जैसे हम सूरज के सामने बैठे हैं, हमें गर्मी महसूस होती है, तो ये जो सूरज की गर्मी है हमारे तक कैसे पहुंचती है, ये ना तो कंडक्शन या ना कन्वेंशन की वजह से पहुंचती है, बल्कि देर इज़ नो मीडियम सच एज एयर इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन अर्थ है एंड सन। हालांकि जो कन्वेंशन है इसमें तो मीडियम है, एयर है, लेकिन यहाँ पे देर इज़ देर इज़ नो मीडियम इन सच एज एयर इन द मोस्ट पार्ट, बहुत से पार्ट स्पेस में अर्थ और सूर्य में नहीं है, लेकिन फिर भी सूरज से हीट हमारे पास आती है। और एक और प्रोसेस है जिसको हम रेडिएशंस कहते हैं। तो द सन फ्रॉम द सन द हीट कम टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशंस। तो ये जो तीन डिफरेंट मेथड से थे रेडिएशंस के। तो आज हमारा इतना ही, नेक्स्ट हम अगली क्लास पढ़ेंगे।